वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 10। इससे पहले आपकी 9 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि उसमें हमने आपके पूरे के पूरे PYQ डिस्कस किए। जो भी अभी तक आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, 2019 हो, 2018 हो, 21-22, हर एक पेपर के जो हमने यहाँ पर आपके PYQ इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा जो है यहाँ पर मेन टारगेट है, जो आपकी जनरल हिंदी आती है 20 नंबर की, इसमें हमारे 18 और 19 लाने का हमने यहाँ पर टारगेट रखा है। इसी को लेकर जो है डेली क्लासेस कराई जाती है। डेली जो है आपका पूरा एक सेट जो है आपको दिया जाता है, जिसमें हम आपके 20 क्वेश्चन 8 या फिर 9 मिनट में जो है कंप्लीट कर लेते हैं। इतने कम टाइम में हम आपके यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, प्लस जो भी चीज़ें आपको समझाने की होती है, आपके एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, सरपट भागना। ठीक है, सरपट भागने के अर्थ में कौन सा मुहावरा जो है प्रयुक्त होगा? सबसे पहले प्रतियोगिता में भाग लेना। ठीक है, ये तो होगा नहीं। आगे बात करें 9 2 11 होना, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, भाग देना, ठीक है, या फिर भगा देना, या फिर सरपट भगाना, यही इसका मीनिंग होता है। व्यर्थ में दखल देना, ये भी आपका मुहावरा नहीं होगा। दौड़ में प्रथम आना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना मतलब सरपट भागना। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82। इसमें आपका यहाँ पर पूछा है कि उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। वाक्य में जो है आपका यहाँ पर रेखांकित अंश में कारक है। ठीक है, आपके कारक चिन्ह कराए, 8 आपके कारक चिन्ह होते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। इन्होंने क्या कहा? पेंसिल से। तो ये क्या है आपका? एक तरीके से क्या हो गया आपका सी। क्या आ गया आपका यहाँ पर से? तो क्या बोलते हो? कर्ता ने क्रम को करण से, क्या आ गया? करण से। और से क्या होता है? यंत्र, औजार, ठीक है, जिसकी मदद से हम कार्य करते हैं, उन सब का जो है आपका करण में आ जाएगा। तो ये पेंसिल क्या आपका एक तरीके का यंत्र है, जिससे आपने क्या बनाया? चित्र बनाया। तो क्या आ जाएगा आपका? करण। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या करता है आपका? से मतलब किसे बताता है? आपके यंत्र को बताता है, साधन को बताता है, किस साधन से जो है आपने कार्य पूरा किया, वही सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा आपका अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग जो है आपका कौन सा है? क्या पूछा? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यहाँ पर क्या है आपका? सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया? पै धै न व ये न, या फिर आपका शहर, ठीक है, सह है प्लस आपका यह लैब है। ये सब क्या है आपके इसमें बताना? अंतस्थ व्यंजन कौन सा वर्ग है? तो इसमें सिर्फ आपका एक है, वो है आपका डी। क्या है आपका? डी। ये ले वे, ठीक है, ये सब क्या आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कितने होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, तो याद रखना है आपको। ठीक है, कौन सा हो गया? ये होता है, ले होता है, वे होता है, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर सटाने से मिलकर बनता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। तो इसी वजह से क्या होते हैं आपके? अंतस्थ या फिर अर्धस्वर व्यंजन कहे जाते हैं। याद रखना, अंतस्थ व्यंजन आ जाए या फिर आपका अर्धस्वर। कौन से होंगे? ये रे लेव है। ठीक है, याद रखना ये 4 होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से अशुद्ध पद बताना है। ठीक है, अशुद्ध पद बताना है कौन सा है? वाक्य क्या है? मेरा बेटा और बेटी बाजार गई है। ठीक है, इसमें बताना कौन सा गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? मेरा बेटा ठीक है, बाजार भी ठीक है, गई है, तो क्या आ जाएगा? मेरा बेटा और बेटी बाजार गए है। तो क्या आएगा? गए। ठीक है, क्या आ जाएगा? गए आएगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका? सी गलत है। तो सी ही आपका यहाँ पर पूछा, तो क्या आ जाएगा? सी आपका यहाँ पर गलत था। आगे बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पर पूछा है रेखांकित अंश जो है आपको बताना है, इसमें जो है कौन सा कारक है? वह पत्र लिख रही है। तो क्या कर रही है? वह पत्र लिख रही है। तो इसमें क्या है? कर्ता ने क्रम को करण से। तो इसमें किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह तो आपको दिया नहीं है। क्या कारक चिन्ह तो है ही नहीं, बस आपको सेंटेंस को देखकर बताना है। क्या है? वह पत्र लिख रही है, नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, क्या हो रहा है? क्रम हो रहा है। ठीक है, वह क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्रम। किस प्रकार से? क्योंकि इसमें चिन्ह तो आपका दिया नहीं है, तो क्या आ जाएगा? वह क्या लिख रही थी। ठीक है, वह क्या लिख रही है? क्रम क्या है? पत्र लिख रही है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? पत्र लिख रही है, तो मतलब क्रम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वह पत्र को, ठीक है, को इन्होंने कारक चिन्ह हटा दिया, तो क्या बनेगा? वह पत्र को लिख रही है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? ए आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? यहाँ पर क्रम को छुपाया गया था। ठीक है, क्या है? क्रम जो है विभक्ति को छुपाया गया था। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है परीक्षा में जो है आपका कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परीक्षा में कौन सा लगा? आपका परी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? परी आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका टाइम भी बचाना है, सारे क्वेश्चन सही भी करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए बाकी इन सब में भी परि उपसर्ग लगते हैं, जैसे कि आपका परिक्रमा,
परिजन काफी पूछा जाता है, ठीक है। और आपका परखात, ठीक है, परबल, परभू, ठीक है, ये सब किससे बने आपके यहाँ पर पर उपसर्ग से, ये वाले पर उपसर्ग से। और परि से परिक्रमा, परिजन, परिधि और आपका यहाँ पर परिणाम। और परा से कौन से बनते हैं, प्राजेय, पराक्रम और परामर्श, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर पूछा है आजकल शब्द में जो है क्या समास है। समास की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई है, तो क्लास देख लेना, समास की चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही पदों की प्रधानता है, और जहां पर ही दोनों पदों की प्रधानता हो तो वहां पर क्या होता है, आपका द्वंद्व होता है। क्या होता है, आपका द्वंद्व होता है। अवयवी भाव, इसमें आपका अव्यय देखने को मिलेगा, ठीक है। द्विगु में क्या, जो आपका प्रथम पद है वो संख्यावाची होगा। तत्पुरुष में क्या, आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे, ठीक है। 8 के 8 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, आपका किनारा शब्द जो है पर्यायवाची है। किनारा किसका पर्यायवाची है, कुल, प्रवाह, कुल या फिर दर्प। इस कुल का मतलब क्या होता है, वंश। क्या होता है, वंश। तो इसका क्या होता है, इस कुल का मतलब होता है किनारा। ये भी आपका काफी बार पूछा जाता है, इस कुल और इस कुल में अंतर क्या होता है, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में ये चीजें पूछी जाती है, तो दोनों का मीनिंग याद रखना था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला कुल बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर है आपका, अगर पूछा जाए पर्यायवाची कुल का संपूर्ण भी होता है, तमाम और टोटल, ठीक है। कुल भी हो गया। प्लस दर्प का घमंड होता है, अहंकार होता है, अभिमान होता है। प्रवाह मतलब आपकी धारा, ठीक है। प्रवाह किसे बोलते हैं, धारा, बहता हुआ पानी। आगे चलेंगे, नए करने योग्य। अब पूछा है आपका यहाँ पर वाक्यांश पूछा है, नए करने योग्य कौन सा होता है, अकर्णीय, ठीक है। कर्तव्य, कर्तव्य क्या होता है, जो अपना काम करे। अनुसरणीय, जो सबकी माने। अनुकरणीय, जो सभी का कार्य करे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नए करने योग्य, तो क्या आ जाएगा, अकर्णीय। तो क्या आ जाएगा, अकर्णीय, बिल्कुल ठीक है। जो काम ना करता हो, ठीक है, जो करने योग्य ना हो, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी बताया, ये क्या होता है आपका, अनुकरणीय, अनुकरण करने वाला, और अनुसरणीय आपका अनुसरण करने वाला। अब पूछा है गुरु उपदेश में कौन सी संधि है। अब आपसे क्या दे दिया, आपका यहाँ पर दे दिया संधि। तो गुरु उपदेश काफी बार पूछी जाती है, तो यहाँ पर आपको बतानी है गुरु उपदेश में कौन सी संधि है। यन संधि आप सभी को पता है, यन तो होगी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ और वृद्धि। अनादि भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें दीर्घ और वृद्धि कैसे करोगे, वृद्धि में क्या होती है, आपकी डबल ये मात्रा आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, डबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ आपका दीर्घ बचा, बाकी हम इसे कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका गुरु प्लस आपका उपदेश, ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, तो दोनों में क्या है आपका यहाँ पर ऊ। तो जब आपकी सेम चीजों की होती है तो उसमें क्या हो जाता है आपका यहाँ पर दीर्घ, ठीक है। क्या होता है, सेम आपके स्वरों में होती है तो क्या हो जाता है आपका दीर्घ, यहाँ पर संधि हो जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। आगे क्या है आपका यहाँ पर सूक्ष्म शब्द का विलोम, पहले भी ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो सूक्ष्म का क्या होता है आपका आर्द्र। आर्द्र माने क्या होता है, गीला, ठीक है। सूक्ष्म माने क्या होता है, सूखा। अब आपसे किसने पूछा, तत्समय पूछा है, ठीक है। विलोम शब्द भी आपका तत्समय पूछा है, तो तत्समय ही बताओगे। अगर आपका इस ऑप्शन में यहाँ पर सूखा देता, ठीक है, और यहाँ पर आपका आर्द्र मतलब गीला देता, तो आप इसका आंसर गीला नहीं लगाना था। क्या, गीला नहीं लगाना था, आर्द्र ही आपको लगा कर आना था। वहीं अगर क्वेश्चन में पूछा जाता सूखा, तो आप गीला लगाते, तब सही हो जाता। आगे चलेंगे, आपका वह दौड़ता फिरता है। इसमें जो आपका दौड़ना है, ये किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। अब पूछा जाए वह फिरता है, क्या करता फिरता है, दौड़ता हुआ, ठीक है। इसमें आपका दौड़ना पूछा है, ठीक है। तो दौड़ना की जगह सकर्म, ये क्या रखता है, अपने साथ कर्म रखता है, प्रेरणार्थक अकर्म, ये सारी चीजें आपकी गलत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दौड़ता, ठीक है। अगर पूछा है राम पार्क में दौड़ता है, तो पूछा जाएगा राम क्या दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका सकर्म आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। वाक्य में समुच्चय बोधक पद बताना है कौन सा है। तो समुच्चय बोधक मतलब दोनों शब्दों को, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर और हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, बाकी को देखना भी नहीं था। आगे चलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए समुच्चय बोधक, मैंने आपको वैसे बताया लेकिन फिर भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर दो वाक्य शब्दों को मिलाने वाले, ठीक है। शब्दों के लिए जो भी आपके अव्यय शब्द आते हैं, अव्यय के ऊपर अलग क्लास है। अव्यय जितने भी शब्द थे सब बताए, निपात भी बताए हैं। तो जाकर क्लास देखोगे तो चीजें समझ में आएगी। तो क्या है, समुच्चय बोधक दो चीजों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए और वो सभी शब्द अव्यय होने जरूरी है। तो एव, तथा, परंतु, किंतु, मानो, जानो, ताकि, ये सब क्या है आपके समुच्चय बोधक। आगे पूछा है आपका भाववाचक संज्ञा पहचानने, क्या पहचाननी है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात करें अनार्य, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर मानवीय, आपका कौमार्य और आपका आर्य, ये सब क्या है आपके यहाँ पर विशेषण है। क्या है, विशेषण। मानवीय ही आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका
तो यहाँ पर आपको बताना है कवि शब्द का बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर कवि शब्द का बहुवचन बताना है, तो कवि का क्या होता है, कवियों। ये तो आपने कभी देखा भी नहीं है, ये वाली कवियाँ नहीं लिखी जाती और कवि। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, कवि होता है या फिर कवि हो। तो याद रखना कवि जो है हमेशा बहुवचन ही होता है, ठीक है। एक वचन बहुवचन एक सा लिखा जाता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में फल पढ़ा था, लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके किसे बताता है, ये बहुवचन को बताते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कवि ही बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही होता है। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था प्राण भी थे, आंसू भी थे, दर्शन भी, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य किस काल का है। अब पूछा है यह वाक्य जो आपका किस काल का है। याद रखना कहीं पर भी रहा मिल जाए, ठीक है, तो किस में आ जाता है आपका अपूर्ण, ठीक है। क्या आ जाता है अपूर्ण, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ। अगर था मिले, ठीक है, इसी प्रकार से चेंज कर लोगे, है मिले, ठीक है, इसी प्रकार से चेंज कर लोगे, था मिलेगा भूतकाल हो जाएगा, है मिलेगा आपका वर्तमान। तो बस अपूर्ण ढूंढना, अपूर्ण मिल गया और वर्तमान आपको मिल गया, क्योंकि हूँ है तो वर्तमान में जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ पर पूछा है लोकवक्ति बताने, इसका अर्थ क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका क्या होता है, थोड़े समय का सुख। ये तो गलत है, बिल्कुल अनपढ़, ये ऐसा नहीं बताया। काला अक्षर भैंस बराबर होता तो ठीक हो जाता। आगे बात करें, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है और महाकंजूस होना। तो यहाँ पर क्या है, चोर की मतलब जो चोर होता है वो उसका पहले ही वो क्या हो जाता है, डरना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोषी व्यक्ति जो है स्वयं ही डरता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपका अशुद्ध बताना है, कौन सा यहाँ पर आपका अशुद्ध दिया है। आपका परफुल बिल्कुल सही है, सोच हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल सही है। संसारिक, ठीक है, और आपका महत्व, ठीक है, तो यहाँ पर महत्व भी सही है। तो संसारिक ही आपका गलत दिया है, संसारिक कैसे लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आ आना जरूरी था, क्या था आपका यहाँ पर इस प्रकार से आपका संसारिक लिखा जाता, ठीक है। तो ये आपका आ आना यहाँ पर जरूरी था। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा बुद्धिमती, प्रत्यय बताए। हर बार क्लास में बताती हूँ तो आपको ये चीजें याद हो गई होगी। प्रत्यय क्या है, जो पीछे लगे। तो बुद्धिमती, बुद्धिमती में क्या लग रहा है, मती आप पीछे लगा रहे हो। और आपको दो ऐसे भागों में डिवाइड करना होता है जिसमें आपके पहले पूरे वाक्य, आप कह सकते हो पूरे शब्द का जो है मीनिंग बचे। क्या बचे, मीनिंग, प्लस आपका यहाँ पर शब्दांश कह सकते हो, प्रत्यय कह सकते हो, उपसर्ग कह सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से बुद्धि अलग हटा दे तभी आपका मती बचा, ठीक है। बुद्धि मीनिंग होता है, तो इस हिसाब से आपको तोड़ना होता है कि उस वर्ड का जो है मीनिंग बच जाए। आगे चलेंगे, यहाँ पर पूछा है कि आपका निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ है उसे चुनिए। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें चुनना है। तो आपके यहाँ पर क्या आ गया, आ ई ऊ, ठीक है। आगे चलेंगे, ई ऊ प्लस आपका ये तो सब आपके छोटे हो गए, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, बिल्कुल सही, इसमें यहाँ पर छोटा मिला तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आपका दीर्घ मतलब बड़े स्वर, ठीक है। तो ये आ गया बड़ा आ, बड़ी और आपका बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, आपके स्वर कंप्लीट हो गया। अगर पूछा जाए, हास्य स्वर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो दीर्घ में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, इसी वजह से दीर्घ कह रहे हैं, ठीक है। और हास्य क्या होते हैं, जिनमें कम समय लगता है, ठीक है। ए हो गया, ए हो गया, ई हो गया, ऊ, ये कौन से होते हैं आपके, हास्य स्वर होते हैं। इन्हें बोलने के लिए कम समय लगता है। वहीं आपके आ किससे मिला, आ प्लस आपका ए मिलकर जो है आपका आ मिला, तो इसमें क्या लगेगा, डबल समय लगेगा। तो इसी वजह से आपके द्विमात्रिक स्वर ये कहे जाते हैं। द्विमात्रिक कह दो या फिर आप दीर्घ स्वर कह दो, दोनों इन्हें ही कहा जाएगा, ठीक है। तो आज के आपके 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आपके टोटल जो है क्वेश्चन के आंसर कितने सही थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई नया जुड़ा हो तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। तो बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करना है।